टॉपिक है सम ऑफ एन टर्म्स। अब मैंने अपने लास्ट लेक्चर में जब एपी पढ़ाया तो आपको ये अच्छे से समझा दिया है कि एपी होता क्या है, फिर ये आपको ये अच्छे से समझा और प्रैक्टिस भी करवाया कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किसी भी नंबर की टर्म को कैसे फाइंड किया जा सकता है। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, ऐसे कोई भी नंबर की टर्म, 20वीं टर्म, 50वीं टर्म, 1000वीं टर्म, किसी भी नंबर के टर्म को अपन निकाल सकते हैं। अरे यस और नो? अरे यस नो बोलते रहना पड़ेगा, यस और नो? अब हमें क्या अलग पढ़ना है? अब हमें यह पढ़ना है कि अगर एपी ऑलरेडी अपने पास दी गई है या तो है, और बोलता है कि उस एपी के पहले कुछ टर्म्स की मेरे को सम करके बताओ। सम बोले तो क्या? एडिशन। अरे सम बोले तो क्या? एडिशन। तो वो करने का तरीका आज हमें इस टॉपिक में पढ़ना है, और इसके ऊपर अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं अपन क्वेश्चन करते रहेंगे, समझेंगे। ठीक है, मूलतः हमें पढ़ना क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स। पढ़ना क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स। किसकी? एपी की। उसके लिए वो एपी होना जरूरी। एपी नहीं होगा तो अपन वो सम का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर्मूला बनता ही एपी के ऊपर है। किसके ऊपर बन रहा है फॉर्मूला? एपी का मतलब तो जानते हो ना? एपी बोले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चे लिख मत, ध्यान दे। ठीक है, क्या लिख रहा है? हाँ, ध्यान दो। तो अब सम सर मतलब एग्जैक्टली क्या, एक बार डेमो के साथ समझते। कोई साधारण सी प्रोग्रेशन आपके लिए मैं लिख लेता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। बहुत ही साधारण प्रोग्रेशन है। अपन ने इस प्रोग्रेशन का ये सेम एग्जांपल बहुत बार यूज कर लिया, सबको अच्छे से मालूम है, बेसिक है। ओके, अब मैंने बोला कि मुझे बताओ इसके पहले 4 टर्म्स की सम कितनी है। क्या बोला? बोला मोहित तू बता इसके पहले 4 टर्म्स की सम कितनी है। तो मोहित क्या करेगा? सर सम करने का है, मेरे को आता है, क्या करूंगा? पहली 4 टर्म बोलिए सर ने। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, क्या करनी है? सबकी सम करनी है। तो मैं क्या करूंगा? 2 + 4 + 6 + 8। सर अब मैं करूंगा एडिशन। 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20। सर 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 आ गया आंसर। कितना आया? 20। अरे ये सर नो? ऐसे सम करेंगे तो बेटा ठीक है, 4 टर्म की सम निकालने तक का मेहनत समझ में आती है। क्या होगा जब मैं आपको इसी सेम प्रोग्रेशन का बोल दूंगा 400 टर्म्स की सम बता दो? अब करोगे? 2 + 4 + 400 टर्म करोगे क्या? अरे हंसी आ रही है ना? जोक नहीं, सीरियस बात है बच्चे। 400 टर्म थोड़ी ना। हाउ टीडियस दैट जॉब विल बी, हाउ टायरिंग दैट जॉब विल बी टू sum up all the terms individually by taking a simple addition or generic or general way of adding the terms will be so tiring. अरे yes or no? और ऐसे ही कामों को तो आसान करने के लिए बनते हैं मैथ्स में फॉर्मूले। क्या बनते हैं? और इसी तरीके से सम ऑफ एन टर्म्स का भी बनेगा फार्मूला। क्या बनेगा? मेरे जैसे नहीं बोला, फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला बनेगा। और उस फार्मूले से 400 क्या 4000 टर्म की सम भी अपन ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे निकाल सकते हैं। अरे यस और नो? क्या आपने निकाले पहले? फिर लेकिन पढ़ाने के बाद आप जरूर अरे यस और नो? इंटरेस्टिंग है। तो हमें सिंपली क्या करना है? तो n क्यों बोला सर? n कितनी भी टर्म्स हो सकती ना, n की जगह पे कोई भी आ सकता है। मैं बोलूंगा 10 टर्म की निकालो, n की वैल्यू 10 हो गई। मैं बोलूंगा 100 टर्म्स की निकालो, मैं बोलूंगा 50 टर्म की निकालो, मैं बोलूंगा 48 टर्म्स की निकालो। कितने भी टर्म्स की बोल सकता हूँ ना मैं सम, n टर्म्स। आ रहा है समझ? n गिव्स मी दैट नंबर कि मैं कितने टर्म्स की सम निकालना चाहता हूँ। किसकी? AP की। किसकी टर्म्स? AP की टर्म्स। अरे यस और नो? आ गई बात समझ? चलो अब फार्मूला क्या है वो समझते हैं। तो वाला फार्मूला बड़ा प्यारा, बड़ा सिंपल। फार्मूला बड़ा प्यारा, बड़ा सिंपल। फार्मूला बोलता है, वैसे 2 फार्मूले। उसका पहला फार्मूला बोलता है SN, जिसका मतलब है सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, लिखने का तरीका SN बोले तो सम ऑफ n की वैल्यू मैं 10 लिख दूंगा तो सम ऑफ 10 टर्म्स। n की वैल्यू मैं 40 लिख दूंगा तो सम ऑफ 40 टर्म 40 टर्म्स। अरे यस और नो? आ रही बात समझ? फार्मूला क्या है सर? फार्मूला बोलता है n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1d। बस इतना सा चिंदी।
बस इतना सा, ये है फार्मूला। ये क्या है? मैंने बोला फार्मूला बड़ा प्यारा बड़ा सिंपल। क्या बोला? फार्मूला बड़ा प्यारा बड़ा सिंपल। अरे है कि नहीं? अरे यार कोई बुरी बात? देख बेटा कितना प्यारा है। एस एन बोले सम ऑफ एन टर्म्स, क्या करो? n बाई टू इंटू ब्रैकेट, n बाई टू याद रखने, n बाई टू इंटू ब्रैकेट। ये वैसा अच्छा देखो जरा, a प्लस एन माइनस वन डी जैसा ही है ना, बस a नहीं है 2a। और पूरे को क्या कर दिया? पूरे ब्रैकेट को n बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिया। आ रही बात समझ? ऐसा तो करना पड़ेगा, इसका कोई चारा। एक दूसरा फार्मूला है वही बता देता हूँ, चलो। एक दूसरा एक फार्मूला है, वो क्या है? वो जरा आसान है इससे, लेकिन दोनों फार्मूले की अपनी एक खास बात है, दोनों अलग अलग कंडीशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। वो कैसे? वो समझाता हूँ, क्वेश्चन के टाइम और अच्छे से समझ पाओगे। अभी फिलहाल इतना जान लो, अभी फिलहाल इतना जान लो। दूसरा, दूसरा क्या है बच्चा? दूसरा है एस एन, फिर वही सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू एन बाई टू। इतना सा है, ओके इतना सा है। ये प्यारा है ना? अब बोलो फार्मूला बड़ा प्यारा बड़ा सिंपल। अरे सर नो, फार्मूला बड़ा प्यारा बड़ा सिंपल, ओके। तो ऐसे दो फार्मूला हम यूज करेंगे, और इन फार्मूले के इस्तेमाल से हम किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो जरूरी क्या होनी चाहिए? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होनी चाहिए। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कितने भी टर्म्स की सम निकाल सकते हैं। कितने भी टर्म्स की, कितनी टर्म्स वो कौन बताएगा? एन बताएगा। कौन बताएगा? है ना, शुरू के फर्स्ट एन टर्म्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? फर्स्ट एन टर्म्स। फर्स्ट एन टर्म्स तुम्हें फर्स्ट टर्म भी आती है ना? ए क्या होती है तुम्हारी प्रोग्रेशन की? फर्स्ट टर्म। इसी ए को अपन क्या बोल सकते हैं? T1। तो कई बार इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है, और कई बार इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है, Sn इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में a प्लस एल, ये भी लिखते हैं। सर इसको क्या बेटा? a बोले तो फर्स्ट टर्म बोले तो T1, और TL बोले तो लास्ट टर्म बोले तो TN। अरे सर नो, सारी बात समझ? तो कई किताबों में ऐसा भी लिखा जाता है, कोई बुरी बात नहीं है, फार्मूला सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। अरे आए बेटा समझ? अच्छा टेंशन मत लो, अभी अपन इसको सॉल्व करके दिखाएंगे, प्रूफ करेंगे उसी एग्जांपल के साथ जो अभी हमने कुछ देर पहले यूज किया था। बताओ कौन सा वाला? क्या हमने पहले 4 टर्म्स की सम 20 निकाली? अरे यस और नो? प्रूफ करके देखे। बोला एस क्या निकालना है? 4 टर्म्स की सम निकालनी है ना, 1 2 3 4, 4 टर्म्स की सम निकालनी है ना पहले। ये प्रोग्रेशन है कि नहीं है? अरे यार ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना? क्यों है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। बोलो क्या सेम है? कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन ईच टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। डिफरेंस बिटवीन ईच टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। और कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो तो ऐसे सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। ऐसे सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। अरे यस और नो? पक्की बात समझ में आया? अब चलो, हमको तो पहले से मालूम है एपी है, हमको 4 टर्म्स की पहले सम बतानी है। मैन्युअली मैंने करके इतनी प्रूफ की, मेरे को फार्मूले से चेक करनी क्या इतनी आती है। आ गई तो मजा आ जाएगा। अरे यस और नो? बोला फार्मूला क्या है? n बाई टू। एन कितना है बेटा इस टाइम पे? n कितना है? 4 है ना? पहले 4 टर्म की सब निकाल लिया ना, तो n 4 हो गया। 4 डाल दिया है पे SN की जगह पे, तो n बाई टू 4 बाई टू इंटू ब्रैकेट 2a। a की वैल्यू बोल बेटा कितनी? 2 यहाँ पे है ना, प्लस n माइनस वन बोले तो क्या 4 माइनस वन इंटू डी। डी कितना यहाँ पे? डी भी कितना है यहाँ पे? डी भी 2 है ना? 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2, 12 माइनस डी कितना है? ऑलरेडी एपी मालूम है, तो कोई भी दो टर्म्स का डिफरेंस निकालो हमेशा सेम ही होगा, तभी तो वो एपी है। अरे यस और नो? क्या तेज हो रहा है? समझ में आ रहा है? पक्की बात? आवाज नहीं आई? बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला db2 है, डाल दिया। अब बॉड मास हमको अच्छे से आता है, बॉड मास आता है तो हम इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे सॉल्व? मैंने बोला ठीक है, इसको तुरंत कट करना है कट करो, लेकिन हमेशा मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि आगे जब ये ब्रैकेट की वैल्यू सिंप्लीफाई होती है तो उसे कट करना ज्यादा बेहतर रहता है। जब बड़े एग्जांपल्स में बता रहा हूँ, यहाँ पे ठीक है तो 200 लेकिन हमेशा इसको कट करना मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, ना मैं आपको ये पढ़ाऊंगा।
हमेशा इसको ऐसे ही रखा करो, एंड में जाके कट करना है तो करो, वो अलग बात है, तब तक रखो, ठीक है। तो 4/2 इंटू इसकी वैल्यू देखो क्या आ रही है, 2 टू ज़ा 4 प्लस 4 माइनस 1 3 टू ज़ा 6, तो ये बना 4/2 इंटू ये क्या है 10, 2 1 ज़ा 2, बोलो 4 इंटू क्या बचा 5, और 4 5 क्या होता है, देख भैया सेम आया क्या, सेम ही आना चाहिए, अरे यस और नो, तो फार्मूला काम करता, बहुत बढ़िया। मैं बोला सर दूसरा फार्मूला बड़ा प्यारा था, बड़ा सुंदर था, वो भी चेक करके दिखाओ, मतलब वो भी चेक करते, वो भी चेक करते, कोई बुरी बात, कोई बुरी बात नहीं, वो भी चेक करते हैं ना, थोड़ा इरेजर का साइज बढ़ाते हैं, इसको रफ करते और वो भी चेक करते हैं, ये रफ कर दो, विश्वास है, हाँ यहाँ पे चेक करते चलेगा। बोला एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट a प्लस एल, इतना ही सर, कितना सिंपल। अब हम अपने समझदारी से ये मान के चलेंगे कि ये हमारी पहली टर्म है, हमारी लास्ट टर्म, क्योंकि हमको इतना ही दिखता है, हमको आगे का नहीं दिख रहा, हमारी ये लास्ट टर्म है, मान के चलने में कोई बुरी बात। तो क्या मैं बोल सकता हूँ S4 चार टर्म की सम निकालनी है, 4/2 ब्रैकेट में a क्या है बेटा 2 प्लस l क्या है बेटा लास्ट टर्म मेरी, क्योंकि चार टर्म में लास्ट टर्म ही आ रही है ना, बराबर बात। बोल बेटा 4/2 इंटू 2 और 8, देखो डायरेक्ट लास्ट स्टेप आ गई अरे सर नो, 2 1 2 2 5 10, बोलो क्या बचा 4 इंटू 5 बोले तो दोनों फार्मूले काम करते, कोई बुरी बात। तो फार्मूला बड़ा प्यारा बड़ा सुंदर, फार्मूला बड़ा प्यारा बड़ा सुंदर, आया समझ में, पक्की बात, टॉपिक क्लियर, छाप लेते हो, छाप लो फिर। ओके इजी इजी, वेरी इजी, करो सॉल्व। तो मैंने बोला हमें पता है, वी नो दैट, हमको मालूम है, क्या मालूम है, फार्मूला, क्या है फार्मूला, एस एन इज इक्वल टू, ओके एस क्या निकालना है 12, एन क्या वैल्यू 12/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए कितना है बेटा 3 प्लस ब्रैकेट में एन कितना है 12 यानी कि -1 इंटू डी कितना है 3, ऐसा सारी वैल्यूज डाल दी, 12/2 इंटू 2 3 ज़ा 6 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 3। पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे, अरे सर नो, पहले ऐड करेंगे, हनील पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्या, ऐसा चीज जिसने किया हो गया बर्बाद, कोई नहीं बचाएगा आपको, बोलो 6 ऐसे ही रखेंगे, 11 3 ज़ा 33 करेंगे, अब ये क्या बचा 33 प्लस 6 39, तो मेरे को लग रहा है ये तो कट नहीं होगा, तो लास्ट में जाके इसी को कट करना पड़ा, लेकिन मैंने बोला शुरू में ही कर लेने का नहीं, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे बड़े नंबर आते हैं तो वो रिड्यूस करके सॉल्व करने में आसानी हो जाती है, इसलिए शुरू में ही कट करके खाली नहीं बैठ जाने का, पता है आ रहा है आपको, पता है रिड्यूस हो सकता है, नहीं एंड तक जाने का, ओके लास्ट में करने का। फिर क्या बचा 6 इंटू 39 विच इज सिंपली 2 3 4। अब ये आपको मल्टीप्लाई करना आता है, वो सिखाने की जरूरत, अरे यस और नो, तो ये आपका S12 निकला, और फाइनल आप आंसर कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो 10 द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ गिवन AP इज 234, और इसको डबल अंडरलाइन, इस तरीके का प्रेजेंटेशन राइटिंग इज इक्वल टू इज इक्वल टू सब कुछ होगा, तो एग्जामिनर आपके मार्क्स काट नहीं सकता, इज दैट वेरी क्लियर। ऐसा अच्छा से राइटिंग करने का, सारा गिवन डेटा लिखने का, विनो दैट लिखने का, फार्मूला डालने का, फार्मूले का आधा मार्क होता है, फिर पूरा लिखने का, फाइनल आंसर लिखने का, डब्बा देयरफॉर सब लगाने का, आ रही बेटा बात समझ। 10th की तैयारी अभी से, 10th की तैयारी कब से, हाँ कर। नाउ आई विल डिक्टेट द क्वेश्चन, सिंपली यू हैव टू राइट एंड ट्राई टू सॉल्व, इट इज़ वेरी इजी, लेकिन लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन थिंक इन दैट वे, ओके।
are able to think in that way. Write down beta. Find the sum of find the sum of first n natural numbers. Find the sum of first n natural numbers. That's what the question is. Find the sum of first n natural numbers. That's it. आ रहा है ना? मतलब क्या करेंगे हम? बोलेंगे जो नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. रुकने का नाम लेंगे नहीं. मैंने बोला यहाँ पे ए क्या है 1, डी क्या है 1, एस क्या निकालना है? कुछ नहीं, ऐसे नहीं निकालना है सिर्फ. इनकी कोई वैल्यू मालूम है क्या? नहीं. मैंने बोला एस एन इज इक्वल टू क्या बेटा? n बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 डी बराबर. सो एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2a. ए की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 1. बोला ठीक है, इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ब्रैकेट क्या बचा 2 1 जा 2 प्लस n इंटू 1 n 1 इंटू माइनस 1. सिंपली 1 से पूरी क्वांटिटी मल्टीप्लाई की कोई फर्क नहीं पड़ा. n माइनस 1 ही बचा. अल्टीमेटली अपने पास क्या बचा? n माइनस 1 ही बचा. राइट. तो फिर हम बोलेंगे हमें क्या मिला? n बाई 2 इंटू ब्रैकेट बोलो 2 माइनस 1 1. सो बचा अपने पास क्या? n माइनस 1. राइट. तो अपने पास बेसिकली बचा n इंटू n माइनस 1 बाय 2. या इसी को आप लिख सकते हो n स्क्वायर माइनस n बाय 2. तो ये भी आंसर है और ये भी आंसर है. आपका जो भी है आ रहा है समझ? दिस इज सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स. n नेचुरल नंबर्स की सम इतनी होगी. अब ये चीज में आप कोई भी नेचुरल नंबर डाल दो. इस चीज में आप कोई भी नेचुरल नंबर डाल दो. मान लो आपको पहले 10 नेचुरल नंबर की सम निकालनी. n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10. इसके अंदर डाल दो, आपको उसकी सम निकल जाएगी. आ रही बात समझ? आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दिस इज व्हाट द सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज. इसी तरीके से सम ऑफ n नेचुरल ऑड नंबर, n नेचुरल इवन नंबर, ऐसे बहुत कुछ हम निकाल सकते हैं. ठीक है? आ रही बात समझ? तो क्या होमवर्क में रखे? लिखो फिर 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए. फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल मत बोलो, सीधा बोलो n ऑड नंबर्स. ठीक है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स. बोलो चलो ठीक है. फाइंड द सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर्स या n ऑड नेचुरल नंबर्स. n ऑड नेचुरल नंबर्स. ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन लिखो. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स. ये होमवर्क के लिए दो. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स. लिखा? क्वेश्चन 3 लिखो लास्ट होमवर्क के लिए. लास्ट क्वेश्चन दे दूं? लिखो बेटा. फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स. फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स from 1 to 150. Find the sum of all odd numbers from 1 to 150. 1 से 150 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उन सब की सम निकालनी. इसी जगह पे एपी काम आता है. ठीक है? लिख लिए तीनों क्वेश्चन. कुछ रिपीट करना है? आ गया सबको समझ? रुके आज यहीं पे? ऑलराइट सो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन. थैंक यू सो मच. गुड बाय. ऑल द वेरी बेस्ट.